अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब व एहतराम के साथ सुरूर व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबि दाइमन अबदा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबई इमा मददे। या मुस्तफ़ा या मुजतबा इरहम लना दस्ते हमा बेचारा राह दामा तुई मन आसियम मन आजिज़म मन बेकसम हाले वरा। या शाफ़ए रोज़े जज़ा पुरसा तुई। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान की इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, क्या कहने ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। बेशक तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के नाम से आज का ये जलसा मुनक़िद किया गया। आज आपको यहां पर यह समझना है कि नामूसे रिसालत क्या है। नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, और जो तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का दम भरता है या नारा लगा रहा है, उसे कैसा होना चाहिए। बेदार है सुनने के लिए। एक मर्तबा अपने हाथों को उठाकर कहा या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर कहा या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। बेदार है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि बातिल से दबने वाले ऐ आसमान ही हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमान ही हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मशरिक की वादियों में गूंजी सदा हमारी। रुकता था ना किसी से सैलो रवा हमारा। है वाह वाह। और एक जगह फरमाते हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
डॉक्टर इकबाल की अगर आप कुल्लियात उठाकर देखे, पूरा दीवान उठाकर देखे, तो उन्होंने कौमे मुस्लिमा को झंझोड़ के रख दिया है। कहते हैं कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। और यही डॉक्टर इकबाल है जो नौजवानों को पैगाम देते हुए कहते हैं, इकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। और नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद में, तू शाहीन है बसेरा पहाड़ की चट्टानों में। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह। डॉक्टर इकबाल ने कौमे मुस्लिमा को जो मिजाज और पैगाम दिया है, आज हमने अपने असलाफ की तालीमात को फरामोश कर दिया, आज हमने अपने अकाबिरीन की तालीमात को छोड़ दिया और हमने अपनी तारीख को भुला दिया। जो कौम तारीख भुला देती है तो उसी कौम को ही भुला दिया जाता है। अगर आपको तारीख याद ना रही अपनी, तो आप अपनी हिफाजत कैसे करेंगे, अपना तहफ्फुज कैसे करेंगे? जो आएगा वो आपकी तारीख को मस्त करके आपकी आने वाली नस्लों का जहन खराब कर देगा। आने वाले हमारी ही कौम के नौजवान कहेंगे कि हमारे बादशाह, हमारे बड़े ये जालिम गुजरे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं कुछ आईना दिखाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह दौरान गुफ्तगू। अभी तो आपको समाअत ये करना है, क्योंकि उन्वान है तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत। तो आपको समाअत ये करना है कि नबी की ताज़ीम ईमान है, नबी की ताज़ीम ईमान है, नबी का अदब ईमान है, नबी से मोहब्बत ईमान है, और नबी की तौहीन कुफ्र है, नबी की बेअदबी कुफ्र है। अगर आपने आज का यह उन्वान समझ लिया तो तहफ्फुज़ नामूस रिसालत आपके ज़हन नशीन हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि तहफ्फुज़ नामूस रिसालत कहते किसे हैं। और ये जो दावा या जो बात मैंने आपके सामने रखी है कि नबी की ताज़ीम ईमान है और नबी की तौहीन कुफ्र है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कुरान से साबित करूंगा इंशाअल्लाह। हदीस पाक से ये बात साबित होगी। तैयार है सुनने के लिए? एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहे। पीछे वाले मुतमईन हैं? सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के मुकद्दस और प्यारे नबी, ऐसे प्यारे और मुकद्दस कि कुरान में अगर किसी का सबसे ज्यादा नाम आया है तो मूसा अलैहिस्सलाम, और जमाते अंबिया में आपका लक़ब कलीमुल्लाह है, क्योंकि रब तबारक व तआला ने आपसे कलाम फरमाया है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस फिरौनियों के बीच में गए, वापस बनी इसराइल में आप तशरीफ ले गए, तो फिरौन को आपने हक की तरफ माइल करना चाहा। फिरौन ने इनकार कर दिया। मुकाबला हुआ। फिरौन ने 80,000 जादूगरों को जमा किया। मैदान में जादूगर खड़े हैं, उनके हाथों में रस्सियां हैं, और उनका जो गुरु है उस्ताद, वो सबसे आगे खड़ा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान में तन्हा खड़े हैं। बनी इसराइल को आपने पीछे कर दिया। आपके हाथ में असा है, और इस असा को पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में सांप बना के बता दिया गया कि ऐ मूसा, तुम्हें फिरौन के मुकाबले में उतरना है। ऐसा ना हो कि तुम जब पहली मर्तबा वहां पे असा को सांप बनते हुए देखो, अजदहा बनते हुए देखो, तो तुम वहां पे घबराहट महसूस करो। इसीलिए पहले ही कोहतूर पे रब ने कहा कि ऐ मूसा, अपने असा को छोड़ दो। बहुत बड़ा सांप बन गया। फिर का पकड़ो तो फिर लाठी बन गई। अब मैदान में जब उतरे हैं तो उधर जादूगर हैं। फिरौन से डरकर, दौलत की लालच में, फिरौन को खुश करने के लिए मुशरिकीन और कुफ्फार
जादूगर मुकाबले में आ गए। इधर मूसा अलैहिस्सलाम है, जादूगरों का जो सरदार है आगे बढ़ के कहता है कि ऐ मूसा, आप पहले अपना मोजज़ा दिखाएंगे या हम पहले अपना जादू दिखाएं? क्या कहा? ललकारा नहीं कि ऐ मूसा दम हो तो आओ, चैलेंज नहीं किया कि ऐ मूसा हिम्मत है तो मुकाबला करो, बल्कि आगे बढ़ के कहता है कि ऐ मूसा, अगर आप चाहें तो पहले अपना मोजज़ा दिखा सकते हैं या फिर हम अपना जादू दिखा ले। अल्लाह को उन जादूगरों की यही अदा इतनी पसंद आई कि मूसा अलैहिस्सलाम को रिस्पेक्ट दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को इज्जत दी। मूसा कलीमुल्लाह का पूरा मैदान में फिरौन के सामने अदब किया, इजाजत लेकर। या मूसा, आप पहले अपना मौजज़ा दिखाते हैं या हम अपना जादू दिखाएं? अल्लाह तबारक व तआला को उन जादूगरों की ये अदा इतनी पसंद आई कि मूसा अलैहिस्सलाम का अदब और एहतराम करने की बुनियाद पर रब तबारक व तआला ने तमाम जादूगरों को दौलत ईमान से नवाज दिया। सुभान अल्लाह। ईमान की दौलत अल्लाह ने अता कर दी। तो गोया कुरान का ये फरमान बता रहा है कि अगर नबी का अदब कोई मुशरिक कर ले तो अल्लाह ईमान की दौलत से नवाज देता है। नबी का अदब, नबी का एहतराम, ये ईमान है। अच्छा, जब ईमान आया, पहले उन जादूगरों को जब फिरौन ने लाया तो कहा कि तुम मुकाबला करो, अगर नहीं आओगे तो गर्दनें मार दूंगा, तुम्हारे बीवी बच्चों को कत्ल कर दूंगा, तुम्हें कैद में डाल दूंगा। तो फिरौन के खौफ से हजारों जादूगर मैदान में आ गए और अपनी रस्सियों को घुमा के फेंका है तो रस्सियां सांप बनकर मैदान में दौड़ने लगी। अल्लाह ने कहा कि मूसा अपना असा डाल दो। आपने अपना असा छोड़ा तो इतना बड़ा सांप बना कि सारी रस्सियों को, यानी सारे जादूगरों के सांपों को खा लिया। और जब अपना जबड़ा फाड़ा है तो उसकी हैबत से 15,000 फिरौनी मर गए। इतना खौफनाक अज़दा। अब तमाम जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मौजज़ा देखते हैं तो पूरे मैदान में आवाज गूंजती है, आमन्ना बिरब्बी मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लेकर आए। फिरौन ने कहा कि आए जादूगरों, ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे गुलाम हो, मैंने तुम्हें अब तक पाला है, तुम मुझसे तनख्वाह लेते हो, तुम मेरे टुकड़ों पे पल रखे हो। अगर तुम बाज नहीं आए और मूसा के रब को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी गर्दनें मार दूंगा, तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। यही धमकी जादूगरों को पहले भी मिली है। जब ये धमकी मिली तो फिरौन के खौफ से मैदान में मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आ गए। जब लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के तूफाइल अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाज दिया है तो यही जादूगर पलट के कहते हैं, ऐ फिरौन, तुझे जो करना है कर ले, ईमान दिल में रासिख हो चुका है, मूसा की मोहब्बत दिल में आ चुकी है, अब हम कलमा नहीं छोड़ेंगे, अब हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। मुफस्सिरीन यहीं पे फरमाते हैं, जब ईमान आता है तो जुर्अत आती है, जब ईमान आता है तो बहादुरी आती है, जब ईमान ताजा होता है तो आदमी दिलेर होता है। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन कभी बुज़दिल नहीं हो सकता है, यानी दिगर बुराइयां मोमिन के अंदर आ सकती है लेकिन बुज़दिली नहीं आ सकती है। या तो मोमिन होगा या तो बुज़दिल होगा। अगर बुज़दिल है तो मोमिन नहीं हो सकता और अगर मोमिन है तो बुज़दिल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, मसलके आला हज़रत। नबी की ताज़ीम, अरे ताज़ीम से दूर करके ईमानों को कमजोर किया जा रहा है। यह बुज़दिली क्यों आ रही है? नबी का अदब दिल से निकल रहा है। अरे जब मूसा कलीमुल्लाह का इतना अदब, तो जो मूसा अलैहिस्सलाम की भी सरदार हैं, जिनकी शान मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी बुलंद बाला है, तो उनकी अजमत और उनके अदब का आलम क्या होगा। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने
दलाइलुन नबुवत में इमाम अबू नुऐम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नकल की है, जब तौरात में इस उम्मत के फजाइल को पढ़ा तो कहते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत में से बना दे, यानी उनके उम्मतियों में भेज दे। यानी इस उम्मत के फजाइल जब मूसा कलीमुल्लाह ने पढ़े हैं तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना अदब, तो नबी आखिरुज़्ज़मा का कितना अदब और अदब व एहतराम, ये तो तारीख से कुरान और हदीस से साबित है। अरे अदब हम भी करते हैं और ये भी कहीं ना कहीं करते हैं। आबे ज़मज़म का अदब करते हैं कि नहीं? अरे बोलिए, करते हैं ना? क्यों करते हैं? दुनिया में दो ऐसे पानी हैं जिसका अदब किया जाता है, और अदब भी कैसे? खड़े होकर पीते हैं। समझ गए? अगर हम खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ने लगे तो हमारे पर फतवे लग जाते कि कहां से साबित, कैसे साबित? हमने कहा कुरान से साबित। का बताओ कुरान में कहां है? तो हमने कहा कुरान कहता वतुअज़्ज़िरुहु वतुवक्किरुहु। कुरान कह रहा है नबी की ताजीम और तौकीर करो। तो कहने लगे कि भाई कुरान तो ताजीम करने कह रहा है, आप खड़े क्यों हो रहे हैं? हमने कहा आपको पता नहीं, खड़े होने को ही ताजीम कहते हैं। अगर खड़े होने को ताजीम ना कहा जाता तो आबे ज़मज़म लोग बैठ के पीते कि नहीं? खड़े होने को ताजीम कहते हैं, इसलिए तो ज़मज़म खड़े होकर पिया जाता है। आप पानी को इज्जत दे रहे हैं, और दूसरा पानी कौन सा है? अरे बोलिए ना, वजू का बचा हुआ पानी, इसे खड़े होकर पीते हैं बरकत के लिए, प्यास बुझाने के लिए नहीं, बरकत के लिए। तबरुकन अगर आप पी रखे हैं तो खड़े होकर पीना है। आबे ज़मज़म खड़े होकर पिया जाता है। हमने जब उसकी तारीख देखी कि आबे ज़मज़म का इतना एहतराम क्यों, दुनिया में ना जाने कितने कुएं हैं, ना जाने कितने चश्मे हैं, कितनी नहरें हैं, कितनी झीलें हैं, लेकिन किसी झील को ये इज्जत नहीं दी जा रही है, किसी चश्मे का ये अदब नहीं किया जा रहा है, किसी कुएं के पानी का ये एहतराम नहीं किया जा रहा है। हमने कहा ज़मज़म तुझे ये इज्जत क्यों मिल रखी है, तेरा एहतराम दुनिया क्यों कर रखी है, तुझे खड़े होकर क्यों पिया जा रखा है? चाहे वो अपने जमाने का वली कामिल हो, चाहे अपने जमाने का गौसे आजम हो, चाहे अपने जमाने का मुफ्ती आजम हो, जब पानी पीता है तो खड़े होकर पीता है। जब पानी ज़मज़म का पिया जाता है तो खड़े होकर पिया जाता है। आखिर बात क्या है? तो ज़मज़म कहता है क्या मेरे वजूद का तुम्हें इल्म नहीं है? और चश्मे हैं जिन्हें खोद के निकाला गया है, और कुएं हैं जिन्हें मजदूरों ने खोदा है, लेकिन मेरी पैदाइश नबी के तलवों से हुई है। मेरा वजूद अल्लाह के नबी के पैर रगड़ने से हुआ है। क्या तारीख नहीं मालूम? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब वादिये गैर ज़ी ज़रा में अपनी एड़ियों को रगड़ा है तो ज़मज़म वजूद में आया। तो मैंने कहा कि ज़मज़म फिर ये तेरा अदब कहाँ? ये तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का अदब हो रहा है, ये तो अल्लाह के एक नबी की ताज़ीम हो रखी है। तो ज़मज़म भी कहता है बात यही है, मुझे उनसे निस्बत है, उनके तलवों से मैं जारी हुआ। तो दुनिया को बता दिया गया कि नबी के तलवों से अगर पानी जारी हो जाए तो उसका भी अदब किया जाएगा। जब पानी का इतना अदब, तो जिनके कदमों से पानी जारी हुआ है उनका कितना अदब, और जब उनका इतना एहतराम तो नबी आखिरुज़्ज़मा का अदब कितना करना। पता चला कि ताज़ीम ईमान है, नबी का अदब इस्लाम है। अच्छा, दूसरा पानी ज़मज़म तो समझ में आ गया, उसका अदब इसलिए कर रखे हैं कि नबी के तलवों से बहा। वजू के पानी का क्यों अदब? ये तो आपके घर के कुएं से निकला है या बोरिंग से निकला है। अच्छा, ये भी अदब करते हैं। हमने इनको देख लिया खड़े होकर पीते हुए, पूछ लिया कि भाई क्यों? नबी के लिए सलाम पढ़ने खड़े हो जाएं तो फतवे लग जाएं, और यहां पे पानी के लिए खड़े हो गए, वो भी ये बोरिंग का पानी, ये हाउस का पानी। तो जवाब मिलता है कि इस पानी का हम अदब इसलिए कर रहे हैं कि इस पानी ने हमारे गुनाहों को धो दिया है। वजू का पानी गुनाह धोता है कि नहीं? हदीस पाक के आप उठाकर देखें, बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है,
दिगर कुतुब हदीस के अंदर है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन वजू करता है तो चेहरा अगर धोए तो उसके चेहरे के गुनाह, उसकी आंखों के गुनाह, उसकी जबान के गुनाह, ये सब धुल जाते हैं। जब हाथ धोता है तो उसके हाथों के गुनाह यहां तक कि उंगलियों की पोरों से धुल कर टपक कर बाहर हो जाते हैं। मैंने कहा ताज्जुब की बात है कि जिस पानी ने गुनाह धोया वो तो बह गया और तू ताजीम उसकी कर रहा है जो बदने में रह गया। अरे जिस पानी ने गुनाह धोए वो तो नाली में बह गया, अदब तो उसका करना था लेकिन उसे नाली में बहा दिया। और ताजीम उसकी कर रहा है जो बदने के अंदर बचा हुआ है। इसने तो तेरे गुनाह दूर करने में कोई काम ही नहीं किया, तो फिर ये थोड़ा सा सरक कर हमारी तरफ आ जाता है और आके कहता है कि बात ऐसी है मौलाना कि उस पानी को इस पानी से निस्बत है ना। अब निस्बत याद आ जाती है कि उस पानी को जो बह गया, जिसने गुनाहों को धोया, इस पानी से निस्बत है। हमने कहा सिर्फ इस निस्बत की बुनियाद पर वो पानी कि जिसने तेरे गुनाह सगीरा को धोया, इसका इतना अदब ना कि इस पानी ने धोया, सिर्फ निस्बत रखता है उस पानी से जो गुनाहों को धो रहा है। तो जब पानी गुनाहों को धो दे तो उसका इतना अदब, तो मुस्तफा जाने रहमत जिनकी शान कुरान बयान करता है, वो युज़क्कीहिम, ये कुफ्र और शिर्क की गंदगी धोने वाले हैं, ये गुनाहों से पाक करने वाले हैं। तो जो गुनाह सगीरा धोए उस पानी का अदब, तो जो कुफ्र और शिर्क की गंदगी को धो दे उस ज़ाते मुक़द्दसा का कितना अदब। वाह वाह वाह, बेशक हक है, क्या जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। उनका कितना अदब किया जाएगा। सुभान अल्लाह। ताजीम ईमान है बेशक। और ताजीम ये है ना, ताजीम वही करते हैं जो अदब वाले हैं, है ना। बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। अदब ईमान से है। अब देखें मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रिवायत नकल फरमाई कि जब अल्लाह ने ईमान को पैदा किया तो ईमान ने कहा कि ऐ अल्लाह मुझे ताकत दे। तो रब तबारक व तआला ने अदब और अच्छे अखलाक को पैदा किया। यानी अदब और अच्छे अखलाक ये ईमान की ताकत है। और जब अल्लाह ने कुफ्र को पैदा किया तो कुफ्र ने कहा कि ऐ अल्लाह मुझे भी ताकत दे। तो रब तबारक व तआला ने बद अखलाकी को पैदा किया। बद अखलाकी ये कुफ्र की ताकत है। अरे अदब तो इतनी बड़ी चीज है कि अल्लाह ने बहुत से ऐसे बंदे हैं जिन्हें अदब की बुनियाद पर विलायत अता कर दी। हजरत सैयदना बिश्र हाफी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शराब खाने जाते वक्त, ऐसा भी नहीं कि जुमा पढ़ने जा रहे होंगे या ईद पढ़ने जा रहे होंगे, बल्कि शराब बेचने जा रहे थे, रास्ते में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक कागज नजर आया, उसे उठाया, उसका अदब किया, घर में ले जाकर एहतराम से रखा। अल्लाह को यही अदा इतनी पसंद आई कि विलायत से नवाज दिया। अदब इतनी बड़ी चीज है। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का वाक़िया है। एक शख्स वजू कर रहा है दरिया दजला पर। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और उसके बाजू में वजू करने बैठ गए। उसने देखा कि दरिया ऐसा बह रहा है और इमाम, इतने बड़े इमाम अहमद इब्न हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाजू में बैठ के वजू कर रहे हैं। यानी जब वो वजू करता है तो उसके वजू का गिसाला, उसके वजू का पानी इमाम अहमद इब्न हंबल के सामने से बह रहा है। उसे अच्छा नहीं लगा कि मेरे वजू का पानी इतने बड़े इमाम के सामने से बह रहा है। वो वहां से उठा और जाकर हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के उस जानिब बैठ गया और दिल में कहता है कि इनका पानी मेरे सामने से बहना चाहिए। जब वो मरा, इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा बता तेरे साथ रब ने क्या मामला किया, तो वो बंदा जवाब देता है कि इमाम अहमद इब्न हंबल का अदब करने की वजह से अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, अल्लाह ने मेरे गुनाह माफ कर दिए हैं। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों का अदब किया जाए
जब उनके है ना जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अगर नबी का अदब करेगा तो क्या आलम होगा? नबी की ताज़ीम ईमान है और नबी की तौहीन कुफ्र है, और जो नबी की तौहीन और बेअदबी करे वो सजा का मुस्तहिक है। आई बात समझ में? अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई नबी की तौहीन कुफ्र कैसे है, नबी की बेअदबी कुफ्र कैसे है, तो सिर्फ एक ही सवाल करना कि शैतान काफिर क्यों हुआ? शैतान काफिर क्यों हुआ? तवज्जो है आपकी? क्या उसने नमाजों का इनकार किया? कभी किसी को दिख जाए तो पूछ लेना कि नमाज को फर्ज मानता है कि नहीं, तो कहता अभी भी मानता हूं, नमाज फर्ज है। शैतान ने नमाज की फर्जियत से इनकार नहीं किया, न रोजों की फर्जियत से इनकार किया। शराब को आज भी शैतान हराम मानता है, तभी तो लोगों को वहां पे घुसाता है। अगर खुद हराम नहीं मानता तो क्यों लोगों को पिलवाता? शैतान आज भी जुआ को हराम मानता है। ईमान के जितने जुज है देखा जाए तो शैतान अल्लाह को भी एक मानता है। अरे ईमान क्या है? आपसे कोई पूछे ईमान क्या है तो क्या जवाब दीजिएगा? आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ भी अस्माई व सिफाती व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुन बिल लिसानी व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। अल्लाह एक है, उसकी ज़ात और सिफात में कोई शरीक नहीं है, उसे तमाम कमालात और खूबियों के साथ मानना, जबान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना, यही तो ईमान है। ये तो इजमाली हुआ, तफसीली क्या है? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। इनमें से शैतान ने किसी चीज का इनकार नहीं किया। शैतान अल्लाह को भी मानता है, उसके रसूलों को भी मानता है कि हाँ ये अल्लाह के नबी है, ये अल्लाह के रसूल है। किसी रसूल की रिसालत से शैतान ने कभी इनकार नहीं किया। कभी तौरात और ज़बूर के अल्लाह के कलाम होने से, अल्लाह की किताब होने से इनकार नहीं किया। कुरान को अल्लाह का कलाम मानता है, फरिश्तों के वजूद को मानता है, जन्नत और जहन्नम के वजूद को मानता है, कयामत के दिन को मानता है, अच्छी बुरी तकदीर को मानता है। अरे शैतान सभी तो मानता है, फिर काफिर क्यों हुआ? काफिर किसे कहते हैं? आज कुछ लोग काफिर कहने से डरते हैं और कहते नहीं, काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। यही बात आज दूसरे भी इख्तियार करने लगे कि देखो हमें काफिर कहते हैं। काफिर इनकार करने वाले को कहते हैं, जो कुफ्र करे, अल्लाह के अहकाम को झुटला दे, नमाज को फर्ज ना माने वो काफिर, शराब को हलाल माने वो काफिर। मादअल्लाह कोई कहते शराब हलाल है तो काफिर हो जाएगा, कोई कहते रोजे फर्ज नहीं है तो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से फिर जाएगा। कुरान शरीफ की एक आयत का इनकार करना भी कुफ्र, फर्ज नमाजों की एक रकात का इनकार भी कुफ्र। शैतान ने इनमें से किसी चीज का इनकार नहीं किया। आज भी उससे कभी अगर मिल जाए तो पूछ लो कि रोजे कब के फर्ज का, रमजान के का, कितने का पूरे, नमाजें तो का 5 टाइम की फर्ज है, जुमा का ये भी फर्ज है, कुरान का अल्लाह का कलाम है, का मूसा का अल्लाह के नबी है, का ईसा वो भी नबी है, फिर काफिर क्यों हो गया? किसी चीज का इनकार नहीं किया। जन्नत को भी मान रहा है, जहन्नम को भी मान रहा है, फरिश्तों के वजूद को भी मान रहा है। अरे फरिश्तों के वजूद को मानना ईमान है कि नहीं? कोई कह दे कि हम फरिश्तों को नहीं, अरे जिन्नातों के वजूद को मानना ईमान है। कोई कहते हम फरिश्तों को नहीं मानते या जिन्नातों को नहीं मानते, जिन्नातों का वजूद नहीं है तो काफिर हो जाएगा, क्योंकि जिन्नातों का वजूद कुरान से साबित है। लेकिन शैतान ने इनमें से किसी चीज का इनकार नहीं किया। आज भी वो अल्लाह को एक मानता है, कुरान को अल्लाह की किताब मानता है, सारे नबियों के ताल्लुक से यही कहता है कि हाँ ये नबी है ना।
लेकिन कुरान कहता वकाना मिनल काफिरीन, काफिर हो गया। उठाओ तारीख, रब तबारक व तआला ने जब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को वजूद बख्शा तो फरिश्तों से कहा था, ऐ फरिश्तों मैं जमीन पर अपना नायब बनाना चाहता हूं। तो फरिश्तों ने कहा कि आतजलू फीहा मैं युफ्सिदू फीहा, ऐसे को तू नायब बनाएगा जो जमीन में फसाद मचाए। हम सराहते हुए तेरी पाकी बयान करते हैं, नुसब्बिह बिहम्दी का, है ना, हम तेरी सराहते हुए पाकी बयान करते हैं। तो रब ने कहा था कि इन्नी आलमू मा ला तालमून, ऐ मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, उनके बदन में रूह डाली और जब आप उठ गए, ऐसे हसीन और जमील और खूबसूरत फरिश्ते तो देखते रह गए। और सबसे ज्यादा हैरत तो इसी मर्दूद को ही, शैतान को, घूम घूम के देख रहा है, चारों तरफ से देख रहा है। कहा कि क्या है ये, खाक का एक पुतला तो है, कमाल तो कुछ नहीं है। लेकिन जब रब ने कहा कि ऐ आदम इन्हें अपना कमाल बताओ, तो आपने कयामत तक पैदा होने वाली हर एक चीज का नाम और काम सब बता दिया। जब मूसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस कमाल को फरिश्तों ने देखा तो दंग रह गए। तो रब ने कहा कि फरिश्तों सजदा करो। उसमें शैतान भी शामिल था इस हुक्म में, क्योंकि वो फरिश्तों के साथ में रहता था। अगरचे वकाना मिनल जिन, शैतान जिन्नातों में से है, लेकिन इस हुक्म में शैतान शामिल था। का सजदा करो, सारे फरिश्ते सजदे में चले गए इल्ला इबलीस। कुरान कहता है सिवाय इबलीस के, शैतान सजदे में नहीं गया। रब ने कहा कि ये मर्दूद तू सजदा क्यों नहीं कर रहा है? तो जानते हो उसने क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु। सबसे पहले अना कहने वाला शैतान है, अना यानी मैं। कहा कि मैं इनसे बेहतर हूं, और नबी को अपने आप को नबी से बेहतर बताना यह कुफ्र है। यह कहना कि मैं नबी से बेहतर हूं, यह कुफ्र है। अल्लाह को गजब आ गया। कमरदूद, तू अपने आप को आदम से अफजल कह रहा है। अच्छा, जालिम दलील भी देता है, अना खैरुम मिन्हु, मैं इनसे बेहतर हूं। और देखो मर्दूद ने कयास भी किया, तो कैसा कयास माल फारिस, ऐसा फासिद कयास लेकर आया। खलकतनी मिन नारी व खलकतहू मिन तीन, तूने मुझे अंगार से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया। खुद ही अपने दिमाग से सोच लिया कि अंगार मिट्टी से अफजल होती है, तो कहा मैं आदम से अफजल हूं क्योंकि ये मिट्टी का है और मैं अंगार का बना हूं। रब तबारक व तआला ने फतवा जारी कर दिया, वकाना मिनल काफिरीन। शैतान ने अपने आप को अल्लाह के नबी से अफजल कहा, तो शैतान गुस्ताख हुआ, शैतान बेअदब हुआ, और नबी की गुस्ताखी कुफ्र है, यह फतवा कुरान दे रहा है। तो पता चला शैतान नमाजों का इनकार करके काफिर नहीं हुआ है, शैतान रोजे की फर्जियत का इनकार करके काफिर नहीं हुआ है, शैतान जन्नत और जहन्नम का इनकार करके काफिर नहीं हुआ है, शैतान अल्लाह के वजूद का इनकार करके काफिर नहीं हुआ है, शैतान शराब और जुआ को हलाल मान के काफिर नहीं हुआ है, बल्कि नबी की गुस्ताखी किया तो काफिर हो गया। नबी की तौहीन किया तो काफिर हो गया। नबी की तौहीन, अरे बोलिए, कुफ्र है। जैसे शैतान धुतकारा हुआ हो गया, फेंक दिया गया, खड़ा हुआ अकड़ के, फरिश्ते सजदे में चले गए। आप नमाज पढ़ते हैं, चंदी गर्दनें हिल रही है, सब पढ़ते ना अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं पढ़ते तो कल से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, फज्र से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जब आप नमाज पढ़ते तो एक रकात में रुकू कितने करते हैं और सजदे दो क्यों करते हैं? रुकू एक कर रहे हैं, सजदे दो, सजदा भी एक होना चाहिए।
ये रुकू भी दो होने चाहिए, सजदा दो रुकू एक, है ना। तो सजदे दो क्यों है जानते हैं? तारीख से निस्बत है हमारे नमाज के दो सजदों को, हर रकात में दो सजदा। क्यों? अल्लाह ताला ने जब कहा फरिश्तों से सजदा करो तो सब चले गए, और फिर जब सर उठाया तो पहला जो सजदा किया रब ने कहा ना आदम को सजदा करो, अल्लाह के हुक्म से किया। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, अल्लाह के हुक्म पर गए, आदम अलैहिस्सलाम के अदब के लिए गए, एहतराम आदम में गए, आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए सजदा किया, अल्लाह के हुक्म से किया। और जब सर उठाया तो क्या देखते हैं कि मरदूद खड़ा है, जालिम इब्लीस और खबीस शैतान खड़ा है। सबने किया, ये नहीं किया, तो फरिश्ते दोबारा फिर सजदे में चले गए। तो दो सजदे किए। दो सजदे क्यों किए? पहला सजदा अल्लाह और उसके नबी को मनाने के लिए, और दूसरा सजदा नबी के गुस्ताख को जलाने के लिए। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत की। नारे तकबीर। अच्छा, जो नबी का गुस्ताख होता है, नबी का भी अदब होता है, उसकी सजा क्या है जानते हैं? और कितनी सख्त सजा है। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है किताबुल अंबिया में, जिसके रावी हजरत उम्मे शुरैक, हजरत उम्मे शुरैक इसकी रावी हैं। अन उम्मे शुरैकिन अमरा बिक़त्लिल वज़ग़ी फ़क़ाल काना यनफ़क़ु अला इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये बुखारी शरीफ की रिवायत सुना रहा हूं मैं। कुरान शरीफ के बाद अगर किसी किताब का मर्तबा है तो बुखारी शरीफ का मर्तबा है। हजरत उम्मे शुरैक फरमाती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया, किस चीज का? बिक़त्लिल वज़, कि गिरगिट को देखो तो उसे मार दो, गिरगिट को देखो तो उसे मार दो। यानी आका अलैहिस्सलाम ने गिरगिट को मारने का हुक्म दिया। गिरगिट आपने देखा है? सबने देखा है, जानते हैं ना, सबने देखा है ना। इतना बड़ा एक जानवर होता है, होता ना इतना बड़ा, इतना बड़ा ना। तो मैं भी तो इतना बड़ा कह रहा हूं, मैं भी तो इतना बड़ा बता रहा हूं। तो जो गिरगिट है इसे मारने का हुक्म दिया। और क्यों? फ़क़ाला, आका अलैहिस्सलाम ने कहा, काना यनफ़ख़ु अला इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया तो ये मरदूद दूर से बैठकर फूंक रहा था। यनफ़ख़ु, फूंक रहा था, फूंक मार रहा था। हालांकि इसकी फूंक से होना जाना तो कुछ नहीं था। आतिशे नमरूद इतनी खतरनाक थी, बड़े बड़े लोग करीब जाने से घबरा रहे थे। कैसे करीब जाए? अंगार तो धड़का ली उन्होंने। अब का आदम हजरत इब्राहीम को इसमें डालेगा कौन? सब परेशान। का इब्राहीम अलैहि इतनी बड़ी अंगार जला ली, अब करीब जाने से घबरे। उसकी तपिश, उसकी हरारत दूर से लग रही है, करीब जाने से सब घबरा रहे हैं। का कौन करीब जाएगा, कौन इन्हें आग में डालेगा? तो वहां पे यही इब्लीस मरदूद आया था, और इसी ने आकर उन्हें कहा कि एक काम करो, एक मिंजनीक बनाओ, गोपन बनाओ, उसमें बिठाकर इन्हें फेंक दो, मादअल्लाह। तो शैतान ने वह मशवरा दिया था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब दरख्त के अंदर छुप गए थे तो कौम को, बनी इसराइल को शैतान ने बताया था एक झाड़ के अंदर है। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल का मशवरा दारुन नदवा में बैठकर मुशरिकीन मक्का कर रहे थे, और एक ने जब कत्ल की साजिश रची तो शैतान ने पुरजोर अंदाज में उसकी तायीद की थी। शेख नज्द बन के आया था। देखो हदीस पाक उठाकर, तारीख उठाकर, शैतान वहां पे आया था शेख नज्द बनकर, और मीटिंग कहां हो रही थी? दारुन नदवा में। ये मुशरिकीन मक्का का एक, है ना, एक जगह थी, उसे दारुन नदवा कहते, तो वहां बैठ के वो मीटिंग करते थे। गिरगिट को मारने का हुक्म दिया।
कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक रहा था, इसकी फूंक से अंगार में तो कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन मरदूद ने फूंक कर अपनी बेअदबी जाहिर कर दी, अपनी अदावत का इजहार कर दिया, फूंक कर नबी की गुस्ताखी कर दिया। अब उसकी सजा यह है कि कत्ल कर दिया जाए। अच्छा, अभी यहां पे अगर गिरगिट दिख जाए तो वो हुक्म यहां सादिक आएगा कि नहीं? अरे बोलो, आएगा ना? और आप मारेंगे कि नहीं? मारेंगे। आपने मार दिया, मैंने कहा कि भाई आपने इसे क्यों मारा? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो फूंक रहा था इसलिए मार दिया। तो मैंने कहा कि भाई क्या इसने फूंका था? कहा नहीं, इसने नहीं फूंका था। तो किसने फूंका था? इसके अब्बा ने? कहा नहीं, वो भी नहीं। इसके दादा ने? कहा वो भी नहीं। तो भाई फूंका किसने? तो कहा कि इसकी खानदान में तो हुआ था हजारों साल पहले, हजारों साल पहले इसी के खानदान में हुआ था गुस्ताख। उसने इब्राहीम खलीलुल्लाह की आग में फूंका और फूंकने के बाद अपनी अदावत को जाकिर कर दिया, दुश्मनी का इजहार किया, नबी की गुस्ताखी जाहिर कर दी कि अंगार में फूंक रहा है। तो मैंने कहा कि भाई उसने फूंका, सजा इसको? तो एक आशिक रसूल जवाब देता है कि हाँ हाँ, नबी की तौहीन इतना बड़ा जुर्म है कि गुस्ताखी एक करेगा लेकिन सजा नस्लें भुगतेंगी, सजा उसकी खानदान और नस्लों को मिलेंगी। ये नबी की गुस्ताखी है। उस गिरगिट ने फूंका था हजारों साल पहले, लेकिन जुर्म इतना बड़ा, शराबी के शराब पीने की सजा उसके बेटे को नहीं दी जाती है। अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो बदले में कातिल के बेटे को कत्ल नहीं किया जाता है। कोई अगर चोरी कर ले तो उसके बदले में उसकी औलाद के हाथ नहीं काटे जाते हैं। लेकिन नबी की गुस्ताखी, नबी की तौहीन, नबी की बेअदबी इतना बड़ा जुर्म है कि सजा हजारों साल बाद उनकी नस्लों को दी जा रही है। इसी से अंदाजा लगाओ कि नबी की तौहीन कितना बड़ा जुर्म है, नबी की बेअदबी और गुस्ताखी ये कितनी बड़ी, कितना बड़ा जुर्म है कि उसकी सजा कयामत तक बाकी रख दी गई। मदीने शरीफ में अबू राफे का नाम का एक यहूदी था। क्या नाम था? पीछे वाले सो तो नहीं रहे? गर्मी लग रही है ना? बेदारी के साथ सुन रहे हैं ना? अच्छा, ये जो रिवायत बता रहा हूं मैं, ये भी बुखारी शरीफ में, बुखारी शरीफ में है। अबू राफे एक यहूदी था मदीने के नवाह में। आका अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों को बाहर कर दिया मदीने शरीफ से, तो वो बड़ा रईस और मालदार था, उसका खुद का एक किला था, उसमें एक महल था, वहीं पे रहता था। और किले के अंदर एक बस्ती आबाद थी जहां पे उसके जेरे असर लोग रहा करते थे। वो आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता था, तौहीन करता था। एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है जो उसे कत्ल करेगा? हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह मैं कत्ल करूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ। आका अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो गए और कुछ साथियों को साथ रख लिया, अपने कबीले के लोगों को। और शाम का वक्त है, अपने साथियों को झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। अब किले का गेट बंद होने वाला है, जल्दी से पहुंचे। का मैं जायजा लेकर आता हूं, इशारा करूं तो तुम भी आ जाना। जब ये अंदर पहुंचे तो इशारा करने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही ये अंदर गए गेट बंद कर दिया गया, किले का दरवाजा बंद हो गया। अब अब्दुल्ला इब्न अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर अकेले फंस गए। दिल में ठाने हैं कि नबी को गुस्ताख को सजा तो देनी है। कोई रहे ना रहे साथ में, कोई आए ना आए साथ में, साथी वहां रहने दो, मैं तन्हाई आज सारा काम निपटा लूंगा। एक जगह छुप गए, रात होने का इंतजार करने लगे। अंधेरा फैल गया, लोग ख्वाबे गफलत में चले गए। ये छुपते छुपाते अबू राफे यहूदी के महल तक पहुंच गए और उसके महल में छुपते हुए सिपाहियों से बचते हुए ख्वाबगाह तक पहुंच गए। अब दीवार की आड़ से सुनते हैं कि अभी अभी अबू राफे यहूदी जाग रहा है और किस्सा गो उसके करीब बैठकर किस्से सुना रहा है। और
उसके कुछ साथी वहां पे बैठे हैं। आप इंतजार करने लगे अंधेरे में छुपकर। जब वो सब चले गए और अबू राफे ने भी अपने कमरे का चिराग गुल कर दिया, अंधेरा हो गया। हजरत अब्दुल्ला तन्हा बैठे हुए हैं। रात होने का इंतजार किया, रात गुजरने का इंतजार किया। आधी रात गुजर गई और जब इत्मीनान हो गया कि सब सो चुके होंगे तो उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए और उसके सीने पे बैठकर चाकू से आपने उसे कत्ल कर दिया। उसकी आवाज निकली हलक से। बाहर मुहाफिज थे, वो चीख पड़े कि क्या हो गया, लगता है किसी ने हमारे अमीर के ऊपर हमला कर दिया। हजरत अब्दुल्ला जो है उसे मार रहे हैं, अंधेरा है, पता नहीं चला वो मरा या जिंदा है। आप वहां से निकले और निकलकर एक जानिब दौड़ पड़े। जब नीचे उतरने लगे तो अंधेरे में रास्ता ना दिखाई दिया और सीढ़ी से आपका पैर डायरेक्ट नीचे चला गया, पैर छुप गया, पूरा वजन आपके बदन का पैर पे आया और हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई। रात की तन्हाई है, उसी के महल के एक गोशे में छुपे हैं। एक जहन कहता है कि अरे अब्दुल्ला काम हो गया चलो, लेकिन इश्क कहता है कि नहीं, अभी यकीन नहीं है वो मरा है या नहीं। अंधेरे में हमला किया था, पता नहीं वो जिंदा बच गया हो। कहे अबू अब्दुल्ला रुके रहो, अभी उजाला होने का इंतजार करने लगे। अचानक शोर उठता है, किसी ने अबू राफे को कत्ल कर दिया है, अबू राफे मर चुका है, उसकी लाश बिस्तर पे पड़ी हुई है। हजरत अब्दुल्ला को अब इत्मीनान हो गया। आप वहां से छुपते हुए बाजार में निकले और फिर वहां से छुपकर आप दरवाजा शहर का खुल चुका था, बाहर चले गए। आपके साथी वहां बैठे हैं, इंतजार कर रखे हैं। कहा कि अरे अब्दुल्ला, तुमने अभी तक हमें इशारा नहीं किया, हम तो रात भर जागते रहे कि तुम इशारा करोगे और हम किले के अंदर आ जाएंगे। वो कहते हैं कि अब जरूरत नहीं है, काम हो चुका है, चलो यहाँ से वापस। मुस्कुराते हुए खुश होते हुए लबों पर मुस्कुराहट है, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपके गुस्ताख को कत्ल कर दिया है, मैंने आपके गुस्ताख का काम तमाम कर दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबों से दुआएं जारी हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआओं से नवाजने लगे। कहा या रसूल अल्लाह, उस जालिम को मारने के चक्कर में मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। मेरे आका ने कहा कि अबू राफे करीब आओ। करीब किया, लुआबे दहन लिया और आपके पैर में लगाया। हजरत अब्दुल्ला कहते कसम खुदा की, मेरे पैर की हड्डी ऐसे जुड़ गई जैसे कभी टूटी ही नहीं थी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्के मुस्तफा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और मेरे आका के इश्क में मर मिटने के जज्बे का बदला है कि अगर कुछ टूट फूट हो गई, नुकसान हो गया तो तलाफी खुद मुस्तफा करते हैं, भरपाई खुद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे हैं। बारगाह मुस्तफा से ये इनाम दिया जा रहा है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक गुस्ताख को सजा देकर बता दिया कि ईमान और इश्क कैसा होना चाहिए। नबी की मोहब्बत, नबी का अदब दिल में इस कदर होना चाहिए कि कोई जर्रा बराबर भी गुस्ताखी कर दे तो दिल में कोई गुंजाइश नहीं, उसके लिए कोई ताल्लुक नहीं। और बड़ी बड़ी गुस्ताखियां, बड़ी बड़ी लोगों ने गुस्ताखियां की मादल्ला, लेकिन आज चश्म पोशी कर दी जाती है, छुपा दिया जाता है रिश्तेदारी की आड़ में, खानदानी ताल्लुकात की बुनियाद की आड़ में। नहीं मुसलमानों, गुस्ताखी चाहे वो हो चाहे ये हो, गुस्ताखी गुस्ताखी है और किसी भी गुस्ताख को हम गले नहीं लगा सकते हैं, माफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक सच्चा आशिक़े रसूल दुनिया के बड़े से बड़ा गम और बड़ा से बड़ा सदमा उठा सकता है, नबी की गुस्ताखी का सदमा और बोझ नहीं उठा सकता। नबी की गुस्ताखी एक मोमिन के लिए कितना बड़ा सदमा है। एक आशिक जानता है कि उसके महबूब की शान में गुस्ताखी हो जाए, माज़अल्लाह, नबी की शान में तौहीन। अरे हजरत सैयदना उमर फारूक आजम के तेवर क्या है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया, तलवार खींच ली और मदीना शरीफ में आप तलवार लेके चल रखे हैं और कहते हैं कि आए लोगों सुन लो, अगर कोई ये कह दे कि नबी का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। यह है हजरत उमर का तेवर, यह हजरत उमर फारूक आजम का जलाल।
का नबी की गुस्ताखी, अगर नबी की कोई गुस्ताखी कर दे तो उमर उसकी गर्दन मार देगा। यही तेवर, यही जलाल, यही जज्बा लेकर जब बरेली का इमाम उठा है तो पुकार कर दुनिया को पैगाम दिया, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये बार बार से पार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की गुस्ताखी ये कुफ्र है, और आका अलैहिस्सलाम को गुस्ताख कोई भी हो, अगर हमें इख्तियार मिला तो गुस्ताख को कभी माफ नहीं किया जाएगा। और नबी की गुस्ताखी की सजा माफी है ही नहीं। नबी की कोई गुस्ताखी कर दे तो उसकी सजा है ना, माफी है ही नहीं। एक मर्तबा मैंने तफसील से पूरा वाकया ये बयान किया था कि अगर कोई नबी की तौहीन और गुस्ताखी करे तो किस इमाम का क्या कौल है। इमाम शाफई का भी इस ताल्लुक से कौल है, इमाम आदम का भी कौल है, इमाम अहमद इब्न हंबल का भी कौल है, लेकिन खुलासा कलाम यह है कि सारे इमामों के कौल में सजाए मौत है। माफी किसी इमाम के नजदीक नहीं है, क्योंकि उसने जुर्म ही ऐसा किया है ना, जुर्म ही ऐसा किया कि उसकी माफी है ही नहीं। अब अगर कोई सियासी, कोई लीडर, कोई दुनियादार नबी की तौहीन करता है, हाँ कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान माजूर है, उज्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जितना इख्तियार हमें संविधान देता है, जितना पावर हमें यहाँ की नागरिकता देती है, जितना राइट्स हमें हमारा मुल्क देता है, तो उसके तहत हम सारी हदें पार करेंगे। और हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि नबी के गुस्ताख को सजा दिलाने के लिए कानून के तहत जितने इख्तियारात हमें हैं, सारे इख्तियार को आप इस्तेमाल करें और गुस्ताख को सजा दिलाने की कोशिश करें। हर मुसलमान के अंदर दर्द होना चाहिए। और अगर आप इख्तियार नहीं रखते हैं, आप अपने शहर के कलेक्टर तक जाकर एक डेपुटेशन नहीं दे सकते हैं या अपने इलाके के थाने में रिपोर्ट नहीं डाल सकते हैं, तो दिल में तो तड़प होनी चाहिए। नबी की गुस्ताखी हो और सुन्नी मुसलमान चैन से सो जाए, नबी की गुस्ताखी होती रहे मादअल्लाह और मुसलमानों को नींद आ जाए। ऐसा इश्क, ऐसा ठंडा इश्क नहीं चाहिए। इश्क तो ऐसा हो कि अगर नबी की तौहीन हो जाए तो हमें करार ना आए, बेकरारी रहे, बेचैनी रहे, घबराते रहे कि क्या हो गया, कितना बड़ा गुनाह जमीन पर हो गया, कैसा गजब हो गया। हाँ, गजब तो उन पर होगा कयामत के दिन, और देख लेंगे वो नबी की गुस्ताखी की सजा क्या है, देख लेंगे वो। लेकिन मैं यहाँ पर नौजवानों के एक मिजाज और भी देकर जाऊंगा कि जब भी ऐसे कोई मामला होता है तो आप कानून के तहत जो भी इख्तियारात है उसे इस्तेमाल में लाए, ना कि आप अपनी ही कौम के लोगों पर तंज करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो उलमा पर तंज करने लगते हैं, अइम्मा पर तंज करने लगते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं, मुझको तो ऐसा लगता है कि ये कुछ और लोग हैं जो हमारी ही जमात में घुसकर अपने ही लोगों को वरगलाकर अपने लोगों से दूर कर रहे हैं। यहां तक कह देते हैं कि गुस्ताखी हो रखी है, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ क्या कर रहा है, माज़अल्लाह कहते कि नहीं। जबकि मरकज से जो एक्शन हो रहा, जरूरी तो नहीं है कि हर काम की खबर आपको पहुंचे। आप जानते हैं बरेली शरीफ से क्या क्या काम हुआ है, किस कदर दबाव डाला गया, किस कदर। जब हमारे ईमान और अकीदे पे आ गई, राष्ट्रीय गान को, एक राष्ट्रीय गीत होता है, एक राष्ट्रीय गान को जब उत्तर प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया, स्कूलों में तो पढ़ना है, मदरसों में भी पढ़ना पड़ेगा। कौन उठा था बरेली की सरजमीन से ताजुश शरिया का फैजान लेकर शहजादा ताजुश शरिया उठा था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पूरी दुनिया ने सराहा था। छोटी मोटी कलम लगी थी, देशद्रोही की का इल्जाम लग गया था, देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया। लेकिन इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह,
जब अल्लाह की मदद आती है तो फतेह कदमों में होती है। ऐसा आपने फतेह हासिल किया है कि पूरे मुसलमानों का फख्र से सर बुलंद हो गया। बेशक हक है, वो जिंदाबाद। बरेली ही तो है जिसने हमारे ईमान की हिफाजत की है, हमारे अकीदे को बचाया है। और जब गुस्ताखों ने गुस्ताखियों में हदें पार की, अपनी जबानें खोली हैं, तो तब भी बरेली खामोश नहीं बैठा है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो दूसरों की बातों में आकर झट से कह देते हैं कि बरेली से कोई आवाज क्यों नहीं उठती है। मैंने कहा बरेली से तो और भी आवाजें उठी है, आपने कितनी आवाजों पर अमल किया है? कितनी आवाजों पर अमल किया है बताइए। और भी तो पैगाम बरेली से आए हैं, कितने पैगामों पर आपका अमल है बरेली शरीफ के? बरेली शरीफ से और भी तो फरमान जारी हुए हैं, किन किन फरमान पर आपने अमल किया है अमल? सिर्फ बातें हैं हमारे पास, बातें। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो तहफ्फुज़ नामूस रिसालत का हक सोशल मीडिया पे अदा करते हैं। एक पोस्ट आ गई, आगे बढ़ा दिया, सोच दिया कि मैंने बहुत बड़ा मुजाहिदाना कारनामा कर लिया, मैंने बहुत बड़ा जिहाद कर लिया, बहुत बड़ी जंग जीत ली। एक पोस्ट आगे बढ़ा दी, लोगों के अंदर ये डालकर बेचैनी फैला दी और कहता है कि हाँ अच्छा काम कर लिया। नहीं नौजवानों, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, किसी की भी खामखा की गुफ्तगू पर कान धरने की जरूरत नहीं है। हकीकत क्या है उसे पहचानो और अपने मामलात को, अपने इश्क को, अपनी इताअत और फर्माबरदारी को सियासत बनने मत दो। मौजूदा दौर में सियासत हिंदुस्तान तो यही चाहती है कि जैसे दूसरी कौम और धर्म वालों का धर्म सियासत बन गया। आज गद्दी पे बैठने के लिए धर्म का इस्तेमाल होता है, कुर्सी पे चढ़ने के लिए सियासत को धर्म का नाम दे दिया जाता है। आज राजनीति और धर्म नीति कोई फर्क नहीं। चाहते यह है कि इस्लाम भी ऐसा हो जाए, मुसलमान भी ऐसे हो जाएं, लेकिन नहीं, हरगिज नहीं। हम अपने मजहबी मामलात को, हम अपने लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे को सियासी नारा नहीं बनने देंगे, क्योंकि नबी से हमारी मोहब्बत, इस्लाम से हमारी मोहब्बत, कुरान और नमाज से हमारी मोहब्बत, अल्लाह के महबूब वलियों से हमारी मोहब्बत दुनियावी फायदा उठाने के लिए नहीं है, दुनियावी नफा हासिल करने के लिए नहीं है। हम नमाजें और सजदे किसी को जलाने के लिए नहीं करते हैं। हम नारे तकबीर किसी को चिढ़ाने के लिए ये नारा नहीं लगाते हैं। हम कुरान की तिलावत किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हमारी नमाजें, हमारे सजदे, हमारी तिलावतें, हमारा जिक्र, हमारी अज़ानें, ये सब अल्लाह के लिए है कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारा रब हमसे खुश हो जाए। हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं, दुनिया का फायदा उठाने के लिए हम नारे नहीं लगाते, या अपनी क्वांटिटी और तादाद बताने के लिए हम सजदे नहीं करते कि देखो हम इतने हैं। हमें जरूरत ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का नाम ही काफी है। हमें जरूरत नहीं है कि अपने मजहबी मामलात को सियासत का रंग देकर अपनी धौंस जमाएं। हमें तो आखिरत की फिक्र है, हमें तो अपनी कब्र की फिक्र है, हमें तो मैदान महशर की फिक्र है। हम वहां की तैयारी करते हैं, ना कि दुनियावी मामलात के लिए हम अपने दीन का सौदा करते। माज़अल्लाह, ऐसा हरगिज नहीं, और जायज भी नहीं है कि दुनिया के लिए अपने दीन का सौदा कर लिया जाए, हरगिज नहीं मुसलमानों। लेकिन याद रखो, जब तक जियो तो सच्चे पक्के मुसलमान बन के जियो, इसी में फख्र है। कुछ लोग दाढ़ी रखने से डरते हैं। मैंने कहा भाई क्यों डर लगता है दाढ़ी रखने से? कहा बहुत सफर करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लोग तासुब की निगाह से देखते हैं, लोग देखकर चिढ़ते हैं, डर लगता है कि कहीं मॉब लिंचिंग ना हो जाए, कहीं कोई हमला ना कर दे। तो मैंने कहा कि यार सफर तो हम भी करते हैं, तो हम ये अपनी दाढ़ी के सूटकेस में रख के घूमते हैं, हाँ? चेहरे पे लगा के चलते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी तो इतना सफर करते हैं, कभी बस से करते हैं, कभी ट्रेन से करते हैं, कभी फ्लाइट से, कभी इससे कभी उससे। कारी साहब कुबला सफर करते हैं, इतना प्रोग्राम के लिए जाते ना इधर उधर। लेकिन
देखो दिलेरी होना चाहिए। मैंने बताया ना कि बुज़दिली और ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकते। ईमान है तो बुज़दिली नहीं होगी। सर पे टोपी रख के जियो, चेहरे पे दाढ़ी रख के जियो, दिल में इश्क़ नबी रख कर जियो, और जियो तो फख्र से जियो। टीपू सुल्तान कहा करते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी लोमड़ी की 1000 दिन की जिंदगी से बेहतर है, क्योंकि लोमड़ी 1000 दिन जिएगी, छुप छुप के जिएगी, डर डर के जिएगी, और शेर एक दिन जिएगा, दहाड़ के जिएगा, एक दिन जिएगा, पूरे जंगल पे राज करके जिएगा। समझ गए? तो जियो तो, क्योंकि हमें किसी का न डर होना चाहिए और ना किसी से कोई तवक्को और तमा होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सारी आरज़ुएं हमारे रब से है, हमारी सारी तमन्नाएं, हाजतें अपने रब से हैं। और डर भी अगर है तो दिल में अल्लाह का है, क्योंकि कुरान खुद कह रहा है ला तख्शबुन्नासा बख्शौनी, है ना, लोगों से मत डरो, फख्शौनी, है ना। अल्लाह फरमाता ला तख्शबुन्नासा, ऐ ईमान वालो लोगों से मत डरो, फख्शौनी, बल्कि मुझसे डरो। ये अल्लाह फरमा रहा कुरान के अंदर। और जायज नहीं है कि डरना। और अगर आपका किरदार बुलंद हो गया, किरदार मजबूत हो गया, तो मुसलमानों कसम खुदा की हमारे इस किरदार की बुनियाद पर अल्लाह हमें वो फतेह और कुव्वत देगा कि किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो हमारे सामने लबकुशाई कर ले, क्योंकि रब का वादा है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही मोमिन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, हाकिम व हुक्मरां रहोगे। शर्त यह है कि मोमिने कामिल हो जाओ, सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ, फिर देखो कि सल्तनतें तुम्हारे कदमों में होंगी, दुनिया की दौलतें तुम्हारी ठोकर में होगी, हुकूमतें और तख्त-ओ-ताज तुम्हारे आगे बाअदब खड़े नजर आएंगे। पक्के मुसलमान बन जाओ, सच्चे और कामिल मोमिन हो जाओ। हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक किले का मुहासरा किया गया, काफी दिन तक मुहासरा चला, लेकिन जब फौज बाहर निकली रूमियों की और जब लड़ाई ठन गई, तो रूमी फौज का सिपा सालार कहता है कि तुम्हारा, मुसलमानों से कहता तुम्हारा सिपा सालार कौन है? कहा इब्ने वलीद। जब आप आगे बढ़े, 55 साल की उम्र है, 55 साल की उम्र, तो कहा कि हमारे रूमी पहलवान से लड़ो। हजरत खालिद बिन वलीद तलवार लेकर उतर गए मैदान में, और रूमी पहलवान हट्टा कट्टा, बिल्कुल जवान, ऊंचा पूरा। और हजरत खालिद बिन वलीद का कभी हुलिया आप तारीख में पढ़ना, ज्यादा हट्टे कट्टे नहीं थे, 55 साल की उम्र है, दुबले, उतर गए मैदान में तलवार लेकर। वो जानता था कि यह सैफुल्लाह है। मेरे मुस्तफा ने कहा ना हजरत खालिद बिन वलीद को कि सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है। एक मरतबा हजरत खालिद बिन वलीद अपने आखिरी दौर में, जिंदगी के आखिरी लम्हात है, अपना कुर्ता उतारकर साथियों को बताते हैं और कहते कि देखो कोई जगह दिख रही कि जहाँ निशान ना हो जख्म का, कोई बदन बचा ही नहीं, बदन का कोई हिस्सा कि जहाँ तलवार का, बर्छी का, तीर का, नेज़े का निशान ना हो। इतने घाव लगे, लेकिन मैं शहीद क्यों नहीं हुआ? तो एक साहबी कहते कि ऐ इब्ने वलीद, तुम कैसे शहीद हो सकते हो? नबी ने तुम्हें सैफुल्लाह कह दिया, नबी ने तुम्हें अल्लाह की तलवार कह दिया है। और कौन है जो अल्लाह की तलवार को तोड़ दे? कोई तोड़ सकता है? इसलिए तुम मैदान में शहीद नहीं हुए। तो वो पहलवान जानता था ये सैफुल्लाह है, ये तलवार के धनी हैं, ये तलवारबाजी में महारत रखते हैं। उसने तलवार फेंक दी और अपने दंड पीटने लगा, और खम ठोक कर कहता है कि आओ कुश्ती लड़ेंगे। अच्छा, तलवारबाजी एक अलग फन है और कुश्तीबाजी अलग फन है। तलवारबाज को आप कुश्ती के लिए ललकारो तो ये तो बिल्कुल मुखालिफ बात हो गई। तलवारबाज क्या कुश्ती कर सकता है? लेकिन खालिद इब्ने वलीद ने भी तलवार डाल दी, कहा आओ। वो जवान रूमी पहलवान बहादुर, चौड़ा सीना और घटा हुआ बदन, हजरत इब्ने वलीद दुबले, मैदान में आ गए। और जब कुश्ती हुई तो जो कुश्ती का फनकार होता है वो खूब जानता है कि पहलवान के सामने खड़े कैसे होना है, पहलवान से हाथ कैसे मिलाना है, पहलवान के साथ दांव पेच कैसे खेलना है। लेकिन हजरत इब्ने वलीद तो कुश्ती में महारत नहीं रखते थे। जैसी आया आप आगे बढ़े और बढ़कर उसे पकड़ लिया,
और ऐसा पकड़ा कि अपने दोनों बाजुओं में जकड़ दिया। तारीख उठाकर देखो, हजरत इब्ने वलीद ने इतनी जोर से दबाया है कि इतने बहादुर पहलवान की पसलियां टूट गई, आंखें उबल के बाहर आ गई, सांसें रुक गई। और हजरत इब्ने वलीद ने जब नारा लगाकर दबाया है तो उसकी पसलियों को तोड़ दिया, आपके हाथ में झूल गया। और जब छोड़ा है तो बेजान बदन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी मौत की खबर हिरकल को पहुंची तो वो हैरत में अपने तख्त पर बैठा और हैरत के आलम में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि क्या कोई किसी को ऐसा भी मार सकता है? क्या कोई किसी को ऐसा बाजुओं में दबा के कत्ल कर सकता है, वो भी बूढ़ा आदमी और पहलवान को? तो कहने वालों ने कहा कि ऐ हिरकल, क्यों नहीं कर सकता? कोई और हो तो नहीं कर सकता, लेकिन नबी का गुलाम हो तो सब कर सकता है। क्योंकि इब्ने वलीद के पास अपनी ताकत नहीं थी, बल्कि नबी के इश्क की ताकत थी, नबी की मोहब्बत की ताकत थी और ईमान की ताकत थी, जिसकी बुनियाद पर इब्ने वलीद ने एक सख्त जान पहलवान को खत्म कर दिया। ये ईमान की ताकत है। आप क्या समझते, बदनी ताकत की बुनियाद पर आप किसी को हरा देंगे? अरे पेट पे पत्थर बंधा है लेकिन बड़ी बड़ी जंगें जीत गए। जंगे यरमुक पे, जंगे कादसिया में 2 लाख ईरानी, 2 लाख इधर कैसर और रूमी, लेकिन जब जंग हुई तो 40,000 मुसलमानों ने पिस्पा कर दिया। किस बुनियाद पे किया है? तो खुद उनका इश्क कहता है हमारी ताकत नहीं है, नबी की मोहब्बत की ताकत है, नबी के इश्क की ताकत है। क्योंकि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब बात ठन गई और मुश्रिकीन कहते हैं कि हम आपको उम्रा करने नहीं जाने देंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने जानिसारों को रोक लिया। एक के बाद एक आ रहे मुश्रिकों की तरफ से सुलह की बात करने, लेकिन बात नहीं बन रही। आखिर में है ना, उरवा इब्ने मसूद आए, जब बाद में ईमान ला लिए। उरवा इब्ने मसूद जब आए, उन्होंने जब देखा, पूरा जायजा लिया, बातचीत भी हुई और जायजा लेकर अपनी कौम में जाकर कहते हैं कि ऐ लोगों वापस चलो, तुम इनसे लड़ नहीं सकते, तुम इनसे अगर लड़े तो जीत नहीं सकते। का क्यों नहीं जीत सकते? हम इनसे लड़ क्यों नहीं सकते? क्या उनके पास हथियार ज्यादा है? का नहीं है? का तलवारें ज्यादा है? का गिनती की है? का उनके असलहे और औजार हमसे बेहतर है? का नहीं? का उनकी तादाद हमसे ज्यादा है? का वो भी नहीं है? का फिर किस बुनियाद पर हम उनसे नहीं लड़ सकते? तो उरवा इब्ने मसूद के तारीखी जुमले हैं कि ऐ मुशरिकों सुन लो, अक्लमंदों से लड़ना आसान है लेकिन दीवानों से लड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने नबी के दीवानों को देखा है, जब वो खकारते हैं तो जमीन पर नहीं गिरता है, किसी ना किसी दीवाने के हाथ में गिरता है। जब वजू करते हैं तो मस्ताने उनके वजू के गिसाले को जमीन पर नहीं गिरने देते हैं, बल्कि वजू के पानी को हाथ में झेलते हैं और फर्ते मोहब्बत से कोई चेहरे पे मलता है, कोई सीने पे मलता है, और जिसे वो तबर्रुक ना मिले तो अपने दूसरे भाई के हाथ लगाता है, और जो तरी आ गई उसी को अपने सीने पे मल लेता है। तो उरवा इब्ने मसूद ने कहा था कि जो कौम अपने नबी के वजू का पानी जमीन पे गिर जाए बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो वो कौम कब बर्दाश्त करेगी कि नबी का खून बहा दिया जाए या नबी पर हमला किया जाए? अरे वो तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए, वो नबी की अज़मत और इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी जानों पर खेल जाएंगे, लेकिन नबी की अज़मत पर हर्फ नहीं आने देंगे। ये मिजाज और ये इश्क पूरी दुनिया को साहबा इकराम ने दिया है। नौजवानों, अपना किरदार बुलंद रखो, अपने अखलाक और हौसले बुलंद रखो, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि हम डर के गप बैठ जाएं, हम घबरा कर चुप हो जाएं, हम डर कर खामोश हो जाएं। नहीं, जहां तक हमारा इख्तियार है वहां तक तो हम एहतजाज करेंगे, जवाब देंगे ना इंशाअल्लाह। नबी की अजमत की बात है, नबी की नामूस की बात है, खामोश थोड़ी रहेंगे। लेकिन नामूस रिसालत का नारा बुलंद करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत का दम भरने के लिए हमें अपना भी किरदार बुलंद करना पड़ेगा,
हमें अपना भी तो अखलाक बुलंद करना है। गुस्ताखे रसूल को सजा दो, रैली निकल रखी है, नारे लग रहे हैं। एक तरफ कहता है कि नबी के गुस्ताखों को सजा दो, बाद में आकर जो दूसरे गुस्ताख है उनके यहाँ की दावत खा रहा है, उनसे सलाम दुआ भी कर रहा है। अरे वो गुस्ताख है तो ये भी तो गुस्ताख है जो नबी के मिलाद और जन्मदिन को कन्हैया के जन्माष्टमी की तरह बताएं, बल्कि उससे भी बदतर बताएं कि जन्माष्टमी साल में एक बार होती है और ये सुन्नी मुसलमान कभी भी मिलाद करते हैं, तो ये उनसे बदतर है, वो बताएं मादअल्लाह। तो क्या नबी के गुस्ताख नहीं है? जो नबी के इल्म गैब को जानवर, पागल और बच्चों के इल्म से तशबीह दे मादअल्लाह, कि ये नबी के गुस्ताख नहीं है? जो शैतान के इल्म और मलकुल मौत के इल्म को नबी के इल्म से ज्यादा बताए, क्या इन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की? ये भी तो गुस्ताख है। ऐसे गुस्ताखों से भी तो अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करना है। अपना किरदार बुलंद रखो। इधर नारा लगा के आ रहा है कि नबी के गुस्ताखों को सजा दो, और बाद में आकर गार्डन में, पार्क में लड़कियों के साथ बैठा हुआ है, गाड़ी पे लड़की को घुमा रहा है, फोन पर पोटियों से बात कर रहा है, लड़कियों से हम कलाम है 2-2 बजे रात तक। ऐसा किरदार रहा तो क्या तुम तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के नारे लगा सकोगे? कब पहरे दे सकोगे? पहरा देने के लिए यही किरदार हो? नहीं, पहरा देने के लिए किरदार तो वो चाहिए जो मोहम्मद इब्न कासिम के पास था। 17 साल का नौजवान सिपा सालार बनकर जब हिंदुस्तान की जमीन पर उतरा है, राजा दाहिर मारा जा चुका है, उसकी एक रानी थी जिसका नाम तारीख में लाडी आता, लाडी। वो रानी बिल्कुल नौजवान थी, खूबसूरत थी, और उसकी कोशिश यही थी कि मैं कैसे न कैसे मोहम्मद बिन कासिम को अपने हुस्न के जाल में फंसा लूं। कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन मोहम्मद इब्न कासिम का किरदार बहुत बुलंद था। एक मर्तबा हुकूमती राज जानने के लिए, क्योंकि शाही घराने में से वही बची थी, तो आपने उसे खेमे में बुलाया। तर्जमान भी है, क्योंकि वो हिंदी बोलती थी, हिंदुस्तान की जबान, और वो अरबी बोलते थे। बीच में तर्जमान है जो तर्जमा करने के लिए बैठा, ट्रांसलेशन करने के लिए बैठा है। रानी बड़ी बंसबर की आई और दिल ही दिल में कहती है कि देखो, आज आखिर मोहम्मद इब्न कासिम ने बुला ही लिया, जरूर मेरे हुस्न के चर्चे सुने होंगे, जरूर मेरी खूबसूरती के तराने उनके कानों तक पहुंचे होंगे। जब वो पहुंची है, बंसबर का नाजो अंदाज के साथ मोहम्मद इब्न कासिम ने अपने निगाहों को झुका लिया, निगाहों को नीचे कर लिया। वो जाकर बैठी और बैठने के बाद उसने कुछ कहा। मोहम्मद बिन कासिम तर्जमान से कहती कि क्या कह रही है? तर्जमान घबरा गया, कहा बताओ क्या कह रही है? तो कहता है कि ये कह रखी है कि देखो, मेरे हुस्न का जादू मोहम्मद बिन कासिम पे चल ही गया और आखिर मुझे अपने पास आज बुला ही लिया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने ये सुना तो मुस्कुराने लगे और फरमाते हैं कि कह दो इससे कि जो जज्बात तू लेकर आई है, अगर वही जज्बात मैं भी रखता तो फिर बीच में तर्जमान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो जज्बात तू लेकर आई है उसके लिए तर्जमे की जरूरत नहीं है, तर्जमान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका का हो या अफ्रीका का हो, इस जज्बात की जबान नहीं होती। समझ गए आप? नौजवान तो अच्छे से समझ गए। फेसबुक के ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ की, स्विट्जरलैंड की है, कनाडा की है, हम कलाम है महवे गुफ्तगू ट्रांसलेटर आ गया आजकल मोबाइल में, कहाँ कहाँ है कि तंजानिया, हाई इंडियन, सही से उर्दू नहीं आती, तंजानिया फारसी में बात कर रहा है। हो रहा है कि नहीं है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा अगर वो जज्बात मेरे पास होते तो मैं तर्जमान को नहीं रखता। सुन, मैं अपनी कौम का सिर्फ सिपा सालार ही नहीं, उनकी नमाजों का इमाम भी हूं, और इमाम वही हो सकता है जिसका किरदार बुलंद हो, जिसके अतवार बुलंद हो, जिसके अखलाक अच्छे हो। नौजवानों, अपने अंदर मोहम्मद बिन कासिम सा किरदार पैदा करो, तभी तुम ये नारा लगाने का हक रख सकते हो कि हम तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पे पहरे देंगे। कब करोगे ये हक अदा? उस वक्त जबकि किरदार बुलंद हो। हजरत सैयदना सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब मिस्र फतह कर लिया, अब यूरोप पर हमले की तैयारी चल रखी है, अंदलुस भी आपने फतह कर लिया, अब चाहते हैं कि यूरोप के ऊपर हमला करें, नसारा को यूरोप से भी बाहर निकाल दें। आप लश्कर लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
हजारों की तादाद पर आपका लश्कर है। अली बिन सुफियान आपके जासूस, अली बिन सुफियान ऐसे माहिर जासूस थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा करते थे कि अली बिन सुफियान मेरी आंखें और कान है, अगर ये ना हो तो मैं 2 कदम नहीं चल सकता। बड़े माहिर जासूस, सरदार थे आप जासूस के और ट्रेन करते थे जासूसों को। सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं कि ऐ सलाहुद्दीन, जानते हो हमारे नौजवानों और हमारे सिपाहियों की बोलियां चेंज हो गई, सोच बदल गई, पता नहीं ये रात में उठ के कहां जाते हैं। शहवानी कैफियत इनके ऊपर तारी हो रही है, इनके जहन तब्दील हो रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बेचैनी आ गई। आपने कहा कि लश्कर को रोक दो, खेमा जन कर दिया। रात की तन्हाई में सलाहुद्दीन अय्यूबी उठे और जब अपने सिपाहियों की तरफ बढ़े तो क्या देखते हैं कि कुछ सिपाही अपने सरों पर चादर डालकर एक आदमी के पीछे पीछे जा रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उनके पीछे पीछे चले और जब चले तो क्या देखते हैं कि वीराने में एक खेमा लगा हुआ है जिसमें चिराग जल रहे हैं, रोशनी ही रोशनी है, और वो सिपाही उस खेमे के अंदर दाखिल हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी पीछे से गए और खामोशी से दाखिल हुए और जैसे ही गए तो देखकर दंग रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई कि सामने खेमे की दीवार पर कपड़ों के ऊपर मर्द और औरत की बेहुदा और नंगी तस्वीरें बनी है, जो बदकारी करते हुए वहां पे तस्वीर के जरिए दर्शाए जा रहे हैं। और नौजवान आपकी फौज के सिपाही ललचाई हुई नजरों से उन तस्वीरों को देख रहे हैं, अपनी शहवत को भड़का रखे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब ये देखा तो फौरन वापस आ गए। सुबह हुई, अपने सिपाहियों से कहा, मुशीरों से कहा, खेमा निकालो, वापस चलना है, मिस्र वापस चलेंगे। आपके साथियों ने कहा, मुशीरों ने कहा, ऐ सलाहुद्दीन, क्या यूरोप फतह नहीं करोगे? क्या नसरानियों को धूल नहीं चटाओगे? का चटाना तो है, यूरोप फतह तो करना है, लेकिन इन नाकारा सिपाहियों के साथ नहीं, इन किरदार कुछ सिपाहियों के साथ नहीं। अगर मैं ऐसे सिपाहियों की फौज लेकर आगे बढ़ा तो हर कदम पर शिकस्त मिलेगी, बचकर कोई वापस नहीं आएगा। जिनकी सोच गंदी हो चुकी हो, जिनके ख्यालात गंदे हो चुके हो, जिनका किरदार गिर चुका हो, वो क्या किसी मैदान में कायम रहेंगे? मैदान में ठहरने के लिए, मैदान में कायम रहने के लिए सोच पाक होनी चाहिए, किरदार बुलंद होना चाहिए, अखलाक नेक होने चाहिए, दिल में अल्लाह का खौफ और नबी की मोहब्बत होनी चाहिए, तभी मैदान फतेह हुआ करते हैं। क्योंकि हम मुसलमान सिर्फ तलवार की बुनियाद पर जंग नहीं जीतते हैं, हम सिर्फ औजार, हथियार और तादाद की बुनियाद पर जंग नहीं जीतते हैं। अगर मुसलमान को फतेह मिलती है तो उसके सजदों की ताकत की बुनियाद पर, उसके अच्छे अखलाक और किरदार की बुनियाद पर, उसकी पाकीज़ा नफ्सानियत और ऊंची सोच की बुनियाद पर। नौजवानों, बेशक तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के नारे लगाओ तुम नारे, लेकिन पहले अपनी सोच को पाक करो, अपने किरदार को बुलंद करो, अपने ख्यालात से बेहुदगी निकालो, खुराफात से दूर रहो, नाजायज और हराम कामों से दूर रहो, सजदे करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो और फिर नारा लगाओ। देखो तुम्हारे नारे में अल्लाह क्या तासीर देता है, तुम्हारे नारे में कैसा असर होता है। आज हमारे नारे तो हैं लेकिन खोखले हैं। क्यों? क्योंकि वो किरदार नहीं है जो तारिक इब्न जियाद का था, हमारे पास वो किरदार नहीं है जो नूरुद्दीन जंगी के पास था, हमारे पास वो किरदार नहीं है जो हजरत अमर इब्न आस के पास था। अगर हमें भी वही किरदार, वही अखलाक मिल जाए तो कसम खुदा की दुनिया आज भी ज़ेरे पा होगी। क्योंकि तारीख दुनिया ने हमारी पढ़ी है, तभी तो डर बैठा रहे हैं सबके दिलों में, खतरे में है, खतरे में है, इतना डरा रहे मुट्ठी भर लोगों से। मैंने कहा कि यार ये तो वैसी काम आधा कर दे रहे, खतरे में है, खामखा मुट्ठी भर लोगों से डरा रहे। अच्छा, कौम भी ऐसी बेतुकी की डरते जा रही है, घबरा रही है, जबकि जानते हैं कि कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, सब जानते हैं। अरे आपसे और हमसे क्या खतरा जी?
कोई खतरा है? लेकिन खामखा अपनी सियासत को चमकाने के लिए एक दूसरे का डर और नफरतें दिल में डाली जा रही है। वो उनका किरदार है, वो कुछ भी करे, लेकिन हमें अपना किरदार बुलंद रखना है। हमें तो मैदान करबला की मिसाल कायम करनी है। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितना जुल्म सितम हुआ है, लेकिन आप सब्र का जबल इस्तिकामत बन के खड़े रहे। एक मर्तबा बैठे हुए एक सिपाही भागता हुआ आया, जिसके पीछे हज्जाज इब्न यूसुफ के सिपाही दौड़ रहे थे। भाग कर आया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पीछे छुप गया। जब सिपाही दौड़ते हुए आए, वो छुप के बैठा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पीछे। सिपाहियों ने देखा कि इमाम बैठे हैं तो अदब किया और चले गए, तलाश नहीं किया। वो निकला आपके पीछे से और निकलकर बड़ी हैरत से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखता है, बड़ी हैरत के साथ, और देखते हुए कहता है, ऐ इमाम, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। उसका इतना कहना था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे। फरमाते कि जालिमो, तुम्हें तो मैं उस दिन से पहचानता हूं जिस दिन तुमने अली असगर के गले पर तीर चलाया था। तुम्हें तो मैं उस तारीख से पहचानता हूं कि जब तुमने मेरे वालिद इमाम हुसैन के बदन पर तीर छोड़ा था, हजरत अब्बास के बाजू काटे थे। तब से जानता हूं तू भी उन्हीं जालिमों में से है जो यजीदियों की तरफ से लड़ने आए थे। वो कहता है, इमाम, जब आप मुझे इतना नजदीक से जानते हैं, इतना इस कदर पहचानते हैं, तो मुझे सिपाहियों के हवाले क्यों नहीं कर दिया? मुझे पकड़ा क्यों नहीं दिया? उनके हवाले कर देते। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, ऐ नादान, वो तुम्हारा किरदार था और ये हमारा किरदार है। हम भी मैदान करबला के किरदार पेश करने वाले हैं। और मुसलमानों को हरगिज न किसी के झांसे में आने की जरूरत है और न किसी से खौफ खाने की जरूरत है, क्योंकि बंदे मोमिन अल्लाह से डरता है, और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। हाँ, जुल्म और सितम होता है, जुल्म के बादल आते हैं लेकिन छट जाते हैं। आप साबित कदम रहो, कयामत में अल्लाह उसका सिला अता फरमाएगा। क्योंकि एक जुल्म दुनिया ने वो भी देखा है, जब चंगेज खान ने हमला किया था, बगदाद की सरजमीन को तहस नहस कर दिया, लाखों के सर तनों से जुदा कर दिए, खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए। लेकिन तारीख बताती है, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है कि जिस वक्त चंगेज खान का हमला हुआ, फिर हलाकू खान ने जो हमला किया, उस वक्त मुसलमानों का किरदार बहुत खराब हो गया था। मस्जिदें वीरान हो गई थी, शराब खाने आबाद हो गए थे, मस्जिदें खाली हो गई थी, कबाह खाने रोशन हो गए थे। मुसलमानों का किरदार अखलाक मिट चुका था। लोग जरा जरा सी बात पर पड़ोसियों को गाली देने लगे थे। माँ बाप का एहतराम करना लोगों ने छोड़ दिया था। अल्लाह ने चंगेज खान को अजाब की सूरत में मुसल्लत कर दिया। ऐसा ना हो कि जो आज जुल्म सितम हम पर हो रहा है, ये हमारे ही बुरे कामों का नतीजा हो सकता है ना, मुमकिन है ना, हमारी बुराई का नतीजा हो, हमारे गलत कामों का, कि आज फज्र की अजान हो रही है लेकिन हम ख्वाबे खरगोश की तरह घरों में पड़े हुए सो रहे, मस्जिदें खाली। इधर ईशा की अजान के लिए मुअज्जिन बुला रहा है, आओ नमाज के लिए, लेकिन हम जो है तो पानठेलों पे खड़े हैं, चाय की दुकानों पे खड़े हैं, बंद सबर कर दोस्तों की बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे हैं, लेकिन मस्जिद में नहीं आ रहे हैं। तो बताओ, मुसीबत नहीं आएगी तो क्या आएगी? सताए नहीं जाओगे तो क्या किया जाएगा? लोग तुम्हें क्यों सता रहे हैं? कभी इस पर भी तो गौर करो कि हमारे बुरे किरदार, हमारे बुरे अखलाक, हमारे बुरे अमाल ही हम पर मुसीबत बनकर टूट रहे। अपना किरदार बुलंद करो, हराम और नाजायज कामों से दूर रहो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह का जिक्र करो, नमाजों की पाबंदी करो, फिर देखो रब तबारक व तआला अपने वादे के मुताबिक तुम्हें कैसी सरबुलंदी अता फरमाता। तुम्हारे मकाम को अल्लाह कैसा बुलंद करता है। ये बुलंदी मिलेगी, यकीनन मिलेगी, बस शर्त यह है कि इन कुंतुम मोमिनीन, सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ। फिर तुम्हें न डर के जीने की जरूरत पड़ेगी, न छुप के जीने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ऐसी बहादुरी और जुर्रत दिलों में पैदा कर देगा। जैसी कुर्बे क़यामत होगी, ईमान वाले इतने दिलेर और जुर्रतमंद होंगे कि तन्हा मुसलमान बड़े बड़े लश्करों से भिड़ जाएगा। खौफ क्या होता है वो जानेगा ही नहीं, खौफ किस चिड़िया का नाम है उसे कभी ख्याल ही नहीं आएगा।
खौफ किसे कहते हैं, कभी उससे पाला ही नहीं पड़ेगा, इतने बहादुर हो जाएंगे उनके ईमान की बुनियाद पर, उनके किरदार की बुनियाद पर। आज भी ये हो सकता है, शर्त ये कि अपने किरदार को बुलंद करें, करेंगे इंशाअल्लाह। खुराफात से, नाजायज कामों से, हराम चीजों से, क्योंकि हराम चीजों की वजह से ईमान कमजोर होता है, और जब ईमान कमजोर होता है तो आदमी बुज़दिल होता है, समझ गए। शराब, जुआ, झूठ, गीबत और दिगर ये बदनिगाही, जिना, ये सब ईमान को कमजोर कर देती है। और जब ईमान कमजोर होगा तो फिर आदमी डरता फिरेगा, छुपता फिरेगा, घबराता फिरेगा। और जब आदमी हराम कामों से दूर रहेगा, फराइज व वाजिबात पर अमल करेगा, नमाजों की पाबंदी करेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, तो कसम खुदा की दुनिया में फिर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुसलमान को मरूब कर सके, जो डरा सके, घबरा सके। अरे मैदान करबला में नहीं घबरा सके, वहां ना डरा सके, तो फिर इमाम हुसैन के सदक़े में कोई हमें डरा सकता है? शर्त यह है कि किरदार वैसा हो। इमाम पाक ने क्या कहा था अमर इब्न साद को, जंग तो होगी, लड़ाई तो होगी, क्योंकि हुसैन बैत नहीं करेगा, और दूसरा ऑप्शन यही था, या तो बैत करो या तो जंग करो। इमाम ने कहा जंग होगी लेकिन बैत नहीं होगी। 9 तारीख को हमला कर दिया, 9 मुहर्रम को हमला, असर के बाद इमाम पाक तलवार का टेक लेके बैठे। हजरत ज़ैनब खेमे के अंदर से कहती कि भाईजान, दुश्मनों के घोड़ों की आवाज नजदीक से आ रही, मामला क्या है? इमाम ने हजरत अब्बास से कहा कि जाओ मालूम करो। हजरत अब्बास गए तो देखा यजीदी लश्कर हमला कर चुका है। अमर इब्ने साद आगे आगे पूछा, है इब्ने साद क्या इरादा है? तो कहता जाओ हुसैन से कह दो या तो यजीद को खलीफा माने या लड़ने के लिए तैयार हो जाए। हजरत अब्बास आए, इमाम पाक को पैगाम पहुंचा दिया। कामिर इब्ने साद तो ऐसा कह रहा है, मेरे इमाम कहते कि जाओ उससे कह दो हुसैन कभी यजीद को खलीफा नहीं मान सकता, हुसैन कभी यजीद को खलीफा नहीं मानेगा। रहा जंग तो होगी, जंग लड़ेंगे क्योंकि जंगीच होगी, दूसरा ऑप्शन तो यही था, जंग होगी, लेकिन कह दो कि हमें 1 रात की मोहलत दे दे, जंग कल लड़ेंगे। 1 रात की मोहलत दे दे, क्यों? तो इमाम पाक कहते हैं कि ए अब्बास, जाके इब्ने साद से कहो कि हुसैन 1 रात की मोहलत चाहता है ताकि इस रात खूब रब की बारगाह में सजदे कर ले, खूब तिलावत कुरान कर ले, खूब अल्लाह का जिक्र कर ले, खूब तौबा इस्तिगफार कर ले, क्योंकि हुसैन का रब खूब जानता है कि हुसैन को तौबा इस्तिगफार से कितनी मोहब्बत है, हुसैन को कलमे से कितनी मोहब्बत है, हुसैन को तिलावत कुरान से कितनी मोहब्बत है, उसका रब खूब जानता है। जाओ कह दो। हजरत अब्बास गए और कह दिया। इब्ने साद ने कहा ठीक है, जंग कल होगी। चला गया। हमने कहा इमाम, जंग तो कल भी होना था, आज ही लड़ लेते, आज ही जंग कर लेते। लेकिन इमाम पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को कयामत तक के लिए एक पैगाम दे के जा रखे हैं। हुसैन चाहते तो उसी दिन जंग हो जाती, इमाम पाक चाहते तो उसी दिन मैदान करबला मैदान कारजार हो जाता, लेकिन आपने 1 रात की मोहलत ली। हमने कहा इमाम क्यों ली? तो इमाम हुसैन का किरदार कहता है, इमाम हुसैन की रूहानियत कहती है कि 1 रात की मोहलत मैंने इसलिए ली क्योंकि जब दुश्मन से हम मुकाबले के लिए उतरेंगे तो मुकाबले के लिए तलवार चाहिए, मुकाबले के लिए हथियार चाहिए, मुकाबले के लिए नेज़े चाहिए, जो हमारे पास भी है उनके पास भी है। लेकिन हुसैन सिर्फ तलवार के साथ मैदान में नहीं उतरना चाहता था, बल्कि हुसैन अपनी रात भर की इबादत को लेकर मैदान में उतरना चाहता है, ताकि पूरी दुनिया देख ले कि जब हुसैन मैदान में उतरा है लड़ने के लिए तो तन्हा हुसैन के पास तलवार नहीं है, बल्कि इमाम पाक के पास सजदों की ताकत भी है, तिलावत की ताकत भी है, तौबा इस्तिग़फ़ार की कुव्वत भी है, अल्लाह के जिक्र की तवानाई भी है। और इन तमाम रूहानी कुव्वतों के साथ जब इमाम मैदान में उतरे हैं तो बज़ाहिर गर्दन इमाम की कटी है, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया करबो बला की जंग का अंजाम देखिए, बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है।
कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद मैदान करबला से मुसलमानों पैगाम मिल गया कि फतह के लिए सिर्फ तादाद का होना काफी नहीं है, फतह के लिए सिर्फ हथियार का होना काफी नहीं है, बल्कि फतह के लिए अल्लाह के जिक्र की ताकत का होना भी साथ में जरूरी है, नबी के इश्क की ताकत का होना जरूरी है, अच्छे और बुलंद किरदार का साथ में होना जरूरी है। और जब इस तैयारी के साथ मैदान में उतरता है तो फिर देखो कोई भी मैदान हो वो मुसलमान के नाम लिखा जाता है। अपने किरदार और अखलाक को बुलंद करो। समझ गए? जो मेरा तीसरा और आखिरी पैगाम था कि नामूसे रिसालत के नारे कौन लगाए और किसे लगाने का हक है, और कौन तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के नारे बुलंद करने के लिए खड़े हो सकता है। समझ गए आप? करेंगे इस पर अमल इंशाअल्लाह। बुराइयों से बचेंगे, हराम कामों से बचेंगे। अच्छा, लोग क्या करते हैं जब मुसीबत आती है तो भाई हमने तो किसी का कुछ नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, पता नहीं ये मुसीबत क्यों आ गई। मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? नहीं। तो कहा यही तो सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि नमाज नहीं पढ़ते हैं। सबसे बड़ा गुनाह जानबूझकर नमाज छोड़ना है। समझ गए? और इसके अलावा जो बहुत सारे खुराफात होते हैं ना, जब शादी होती है किसी नौजवान की तो सारी उमंगे, सारी आरज़ुएं, सारे अरमान भर के आ जाते हैं। बस वहां पे हमारे हाफिज अरमान नजर नहीं आते हैं, क्योंकि अरमान तो इन्हीं के निकलते ही पढ़े ना कलाम में, अरमान के भी अरमान निकलते हैं, है ना। तो उसी वक्त मैंने कहा भाई कि क्या बात है यार, ये पटाखे, ये डीजे, ये बाजे, ये दुनिया भर के तमाशे का एक ही लड़का है। तो हमने कहा एक लड़का तो क्या कर रहा है? तो कहा अरमान निकाल रहा है। खुदा ऐसे अरमान किसी को ना दे कि जिसमें पैसों का सत्यानाश कर दिया जाए, जिसमें दौलत को आग लगा दी जाए। ऐसे अरमान किसी नौजवान को ना दे। अच्छा, ऐसे अरमान किसी के दिल में है क्या? है तो हाथ उठाओ ला। अरे दबाओ मत यार, अरमान दबाओ मत, निकालो अपने अरमान बाहर। खामखा अरमान दबा रहे। ऐसे अरमान तो नहीं है किसी के दिल में। अगर हो तो अभी निकाल लो, बचेंगे इंशाअल्लाह। पटाखे फोड़ने से, डीजे बजाने से, मटके पार्टी से, वीडियोग्राफी से, सेल्फी बाजी से बचेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे, कायम रखे, बुराइयों से बचाए, इसके नबी में जिलाए और नबी की मोहब्बत में इस दुनिया से उठाए। बस आला हजरत के इसी पैगाम पर अमल करते रहो कि सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल तसाजिद नज दिया फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, और बेखुदी में सजदे दरिया तवाफ, है ना, बेखुदी में सजदे दर या तवाफ जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। अच्छा, यहां पे एक शिबा पैदा हो गया। हमने कहा कि अय इमाम अहले सुन्नत, बात समझ में नहीं आई, है ना। आप कह रहे हैं कि बेखुदी में सजदे दर, नबी की बारगाह में सजदा कर लिया या तवाफ कर लिया, जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या कह रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह आला हजरत क्या मसला बयान करते हैं कि पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। यह 2 लाइन का एक शेर है, 2 मिसरों का एक शेर है। पहले मिसरे में इस्तिफ्ता है, दूसरे मिसरे में फतवा है। पहले मिसरे में सवाल है, दूसरे मिसरे में जवाब है। ऐ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, नबी का नूरानी मुकद्दस रोशन रोजा सामने है, दिल चाहता है कि सजदा कर लें, कर सकते हैं या नहीं? तो आला हजरत फतवा देती कि नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की बारगाह में सजदा जायज नहीं है। समझ गए? मैंने बुजुर्गों के आस्थाने में लोगों को सजदा करते हुए देखा, जायज नहीं है ना। ऐसा बिल्कुल झुक जाना, हाँ चौखट चूम रहा है तो बात अलग है, लेकिन ये सब अकेले में करे। चौखट भी चूमना हो तो अकेले में चूमे, चादर चूमना हो तो अकेले में। पहली बात तो अदब यह कि दूर रहा है, क्योंकि कहाँ हम कहाँ वो, कहाँ ये हमारे गंदे हाथ गुनाहों से भरे हुए और कहाँ उनका पाक दयार, अपने आप को हकीर समझते हुए करीब ना जाए।
लेकिन है ना, अल्लाह के अलावा किसी की बारगाह में सजदा करना जायज, सजदे ताजीमी हराम है, और इबादत के लिए करे तो कुफ्र है। लेकिन जाहिल से जाहिल मुसलमान भी, अनपढ़ से अनपढ़ मुसलमान भी किसी भी वली की बारगाह में इबादत के लिए सजदा नहीं करता। हाँ, बहुत सारे ला इल्मी में झुक जाते हैं, कर लेते हैं, ये उनका अनपढ़पन है, ये कम इल्मी की वजह से है, लेकिन उनके ऊपर कुफ्र का हुक्म नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सजदे ताबुदी किसे कहते हैं, सजदे ताजीमी किसे कहते हैं, वो जानता ही नहीं। जिसे सजदों की किस्में नहीं मालूम, उसके ऊपर कुफ्र का फतवा। अरे हैरत की बात है कि नहीं। आला हजरत यहाँ पे जवाब देते हैं कि नहीं, अगरचे नबी की बारगाह है, सजदा करना जायज नहीं। क्या कहा? पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। अब जवाब देते हैं, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। क्या मसला बताया आला हजरत ने कि सजदा जायज नहीं है, नहीं कर सकते। लेकिन इस शेर में क्या कह रहे हैं? जो किया अच्छा किया, सजदे दरिया तवाफ, जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या? हमने कहा कि आला हजरत जात एक, जबान एक, जवाब दो, बात क्या है? तो इमाम अहले सुन्नत की बारगाह से आवाज आती है कि जो तुमने पहले मसला पूछा था, जहां मैंने जवाब दिया रोकिए सर को रोकिए, वो जवाब फरजानों के लिए है, और जहां पे जवाब दिया जो किया अच्छा किया, वो जवाब दीवानों के लिए है। क्योंकि पहले ही आला हजरत ने हुज्जत कायम कर दी बेखुदी में। क्या कहा? बेखुदी में, जो खुद में है ही नहीं, जो अपने होश में है ही नहीं, जो अपने काबू में है ही नहीं, जिसकी अक्ल उसके कब्जे से बाहर हो गई, जो बेखुद हो गया, तो क्या बेखुद पे फतवा लगाएगा? क्या मजजूब पे फतवा लगाएगा? क्या दीवाने पे हुक्म लगाएगा? तो आला हजरत जवाब देती कि नहीं, जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या, और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या, अख्तरे कादरी खुल्द में जा बसा, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।